क्विक रिवीजन की सीरीज़ में नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंडस्ट्रीज़ ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रीज़ ऑफ इंडिया में देखिए जो क्वेश्चन बनने की संभावना है वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर के ही है, क्योंकि इस बार अगर आप देखेंगे तो रिसेंट में करंट अफेयर्स में अगर देखेंगे तो माइंस एंड मिनरल एक्ट पर अमेंडमेंट किया गया है, तो एक चांस ज़रूर बनता है कि यूपीएससी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को ज़रूर एक्सप्लोर करे। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए हमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी की पूरी एक सीक्वेंस किस तरीके से डेवलपमेंट हुई है उसको हम लोगों को डिस्कस कर लेना चाहिए। तो इंडिया की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसको डिस्कस करने के लिए यहाँ पर हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक है बिफोर 1947 यानी प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस। प्री इंडिपेंडेंस में हमारे यहाँ पर कॉलोनियल इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिल जाता था। इस कॉलोनियल इन्फ्लुएंस में मैकेनाइजेशन तो जरूर हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी हमें देखने को मिल जाती है, जहाँ पर जो ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी वो प्राइमरली ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ को फेवर करने के लिए थी, और जो इंडिया की कॉटेज इंडस्ट्री है या फिर इंडिया की जो भी इंडस्ट्रीज़ एमएसएमई की इंडस्ट्रीज़ हुआ करती थी उनको डिस्ट्रॉय करने के नेचर की थी। लिमिटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में किया जा रहा था, और वो इंडस्ट्रियलाइजेशन उन सारी चीज़ों पर ही केवल और केवल किया जा रहा था जिसका कि एडवांटेज ब्रिटिश में मिल सके। पोस्ट इंडिपेंडेंस में हमें अच्छा खासा एक डेवलपमेंट देखने को मिल जाता है। सबसे पहली जो पॉलिसी आती है वो 1948 में आती है। 1948 की जो पॉलिसी आती है ये पोस्ट इंडिपेंडेंस की हमारी पहली पॉलिसी थी, और यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी को एक आउटलाइन, किस तरीके से मिक्स्ड इकोनॉमी को हमें आगे बढ़ाना है तो उसकी एक आउटलाइनिंग यहाँ पर दी गई थी। और ये दोनों प्राइवेट और साथ ही साथ में जो पब्लिक सेक्टर है दोनों किस तरीके से अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे उसके लिए यहाँ पर एक आउटलाइन दिया गया था। आउटलाइन देने के बाद में 1956 में अब यहाँ पर एक ब्रॉड ओवरव्यू दिया गया कि आखिर में इंडस्ट्रियल पॉलिसी किस तरीके से हमारी आगे बढ़ेगी। इसके लिए तीन तरीके की शेड्यूल किया गया, शेड्यूल नंबर ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी। शेड्यूल्स में हमारे पास में अलग अलग तरीके के इंडस्ट्रीज को हम लोगों ने कैटेगराइज किया। जैसे एक शेड्यूल ए जहां पर केवल और केवल स्टेट ओरिएंटेड चीज़ें रहेंगी और ये स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, जैसे डिफेंस की इंडस्ट्री हो गई या फिर एटॉमिक एनर्जी की हो गई, न्यूक्लियर एनर्जी की हो गई, कम्युनिकेशन हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई, एटसेट्रा एटसेट्रा। शेड्यूल नंबर बी में यहाँ पर उन इंडस्ट्रीज को देखा गया जहाँ पर प्राइवेट प्लेयर अलाउड तो हैं लेकिन पब्लिक प्लेयर की यहाँ पर यानी कि जो स्टेट है उसकी डोमिनेशन देखने को हमें मिल रही थी, जैसे हैवी मशीनरी एंड माइनिंग को लेकर के। शेड्यूल सी में यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को ओपन कर दिया गया था, और साथ ही साथ में मतलब यहाँ पर हर एक प्लेयर आ सकते थे, और ये लगभग हर एक मतलब जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं सबके लिए ओपन हो रखी थी। लाइसेंस राज था, यानी हर एक काम के लिए आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत थी, और वो भी सेपरेट लाइसेंस लेने की ज़रूरत थी, जो कि कहीं ना कहीं एक रुकावट के तौर पर भी देखा जाता था। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर की यहाँ पर डोमिनेशन हमें देखने को मिल जाती है। इसके पीछे सिंपल कारण ये था कि इंडिया में गरीबी बहुत ज़्यादा थी। अब इंडिया या तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को फॉलो करे, जो कि कहीं ना कहीं उसके आफ्टर इफेक्ट्स देखने को मिल गए थे पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया के जो इस समय के नेहरूवियन आइडिया था जिसे सोशलिज्म आइडिया भी बोला जाता है, वो कहीं ना कहीं एक बैलेंस्ड व्यू देखने को मिल रहा था, और इसी वजह से हमें पब्लिक सेक्टर डोमिनेशन देखने को मिल जाती है। मेजर चेंज हमें देखने को मिलता है 1991 में। 1991 की रिफॉर्म होती है जिसे हम एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से जानते हैं। यहाँ पर अबॉलिशन ऑफ लाइसेंस राज किया गया था, पब्लिक सेक्टर की जो डोमिनेशन थी उसको कम किया गया था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है इसको भी बढ़ाया गया, ट्रेड को लिबरलाइज किया जा रहा था, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जा रहा था। इसको प्रमोशन करने का फ़ायदा यही मिला कि आज की डेट में इंडिया की इकोनॉमी एमएसएमई सेक्टर बेस्ड इकोनॉमी, और इसी वजह से अगर ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक आता भी है तो इंडिया में उसका कुछ खास फर्क देखने को हमें नहीं मिलता है। एक तरफ कोविड में जहाँ पर पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी थी चरमरा चुकी थी, इंडिया की इकोनॉमी फिर भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही थी। अगर हम आज की डेट में देखें कुछ नई पॉलिसीज़ हमें देखने को मिल जाती हैं, जैसे मेक इन इंडिया की पॉलिसी, आत्मनिर्भर भारत की पॉलिसी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की पॉलिसी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की पॉलिसी एंड फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी की पॉलिसी। आज की डेट में क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, स्किल डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है, रीजनल डिस्पैरिटी की प्रॉब्लम है, और साथ ही साथ में ग्लोबलाइजेशन और सेल्फ रिलायंस को आपस में किस तरीके से बैलेंस किया जाए, इस पर एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट जो हमारे पास में इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा जिसका आप लोगों को इस्तेमाल करना होगा जब भी आप आंसर राइटिंग करेंगे, वो है मेजर इंडस्ट्रियल रीजन को लेकर के। इंडिया में हमें देखेंगे तो दो तरीके के इंडस्ट्रियल रीजन है, एक है मेजर और दूसरा है माइनर। जो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है उसमें से एक आता है मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन। मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन प्राइमरली टेक्सटाइल, केमिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल और फूड प्रोसेसिंग के लिए ही मेनली
जाना जाता है। इसके अलावा बंगाल में हुगली हो गया, जो कि जूट, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, केमिकल, पेपर एंड लेदर के लिए प्राइमरली जाना जाता है। अगला है बेंगलोर तमिलनाडु इंडस्ट्रियल रीजन, जो आईटी, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, हेवी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और बायोटेक के लिए है। गुजरात इंडस्ट्रियल रीजन हो गया, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल रीजन हो गया, और लास्ट हो जाता है हमारा विशाखापट्टनम गुंटूर इंडस्ट्रियल रीजन। एक और है दिल्ली मथुरा इंडस्ट्रियल रीजन और कोलकाता हल्दिया इंडस्ट्रियल रीजन। तो ये टोटल 8 मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है जिसको कि आप लोगों को रट्टा मार लेना है। और अगर किसी भी तरीके की इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में बातें होंगी तो आप इन 8 मेजर इंडस्ट्रियल रीजन का नाम लिख देंगे और साथ ही साथ में मैप बना करके ड्रॉ भी कर देंगे। माइनर इंडस्ट्रियल रीजन में अगर बात किया जाए तो देयर आर सो मेनी माइनर इंडस्ट्रियल रीजन। इस छोटे छोटे में जैसे आगरा मथुरा इंडस्ट्रियल रीजन हो गया, इंदौर देवास उज्जैन इंडस्ट्रियल रीजन हो गई, नागपुर का हो गया, कोयम्बटूर तिरुपुर हो गया, इसके अलावा भोपाल इंडस्ट्रियल रीजन, कानपुर लखनऊ इंडस्ट्रियल रीजन, लुधियाना मंडी गोविंदगढ़ इंडस्ट्रियल रीजन और कोच्चि इंडस्ट्रियल रीजन। अब देखिए इस पर क्वेश्चन जो बनने के चांस है वो क्या क्या हो सकते हैं उस पर जरा बात करते हैं। अगर मान लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लेकर के बातें होंगी, उसके ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट को लेकर के बातें होंगी, तो आप मेजर और जो है माइनर इंडस्ट्रियल रीजन है उसके बारे में आप बता देंगे। अगर मान लेते हैं ग्रोथ पोल से रिलेटेड बातें हुई, अगर मान लो कि ये बोला गया किसी एक एरिया को डेवलप करने के लिए, जैसे अभी लखनऊ जस्ट लाइक जो हमारा एनसीटी दिल्ली है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी को बनाया गया है, एनसीआर रीजन बनाया गया है, वैसे ही लखनऊ में एलसीआर रीजन बनाया गया है। तो क्या हम एलसीआर रीजन को एज पार्ट ऑफ दिस माइनर इंडस्ट्रियल रीजन के तौर पे देख सकते हैं? तो यस, बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको लखनऊ कानपुर का एक इंडस्ट्रियल रीजन माइनर इंडस्ट्रियल रीजन के तौर पर देखने को मिल जाता है। किसी भी तरीके की इकोनॉमिक ग्रोथ के फॉर्मेट में अगर आती है या फिर रीजनल डेवलपमेंट के बारे में भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इस इंडस्ट्रियल रीजन का जिक्र जरूर करेंगे। तो ये पूरा इंडस्ट्रियल रीजन से रिलेटेड बातें हो गई जिसको कि हम लोगों को डिस्कस करना था। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन और माइनर इंडस्ट्रियल रीजन, ये 3 पार्ट आप लोग इस टॉपिक में जरा अच्छे तरीके से तैयार करके जाइएगा। PDF अपलोड की जा चुकी है।